चलो बेटा, तो देखते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल। सिग्नल, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी हमने सैंपलिंग तो कर दिया, अब सैंपलिंग करने के बाद से उस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, फिर से उस सिग्नल को चाह रहे हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस से डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया, अब डिस्क्रीट से फिर से हम लोग कॉन्टिन्यूअस में लेना चाह रहे हैं इंफॉर्मेशन को, सेम इंफॉर्मेशन को कैसे लेंगे बेटा? तो देखिए ध्यान से, 7 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या करिएगा, ये सब बनाइएगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखिएगा, नंबर मिल जाएगा। सारा मैथमेटिकल टर्म पता ही आपको। एम्प्टी है मैसेज सिग्नल, उसको सैंपलर या मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किए, ये पीरियोडिक इंपल्स 10, तो एसटी आया। इस एसटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म तो यही आएगा ना, याद है ना, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म एसटी का आ जाएगा, ये दिस इज ओमेगा एस, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, इसका इमेज, और ये वैल्यू इसका इमेज, इधर ऐसे जाएगा, आगे ऐसे जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली माइनस ऑफ ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, ठीक है ना। चलो तो करना क्या है, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना है बड़ा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आ गया मैसेज सिग्नल। एक्चुअली मैसेज सिग्नल ये है, इंफॉर्मेशन हमारे पास जो भी अवेलेबल होगा वो 0 और ओमेगा एम के बीच में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कुछ ऐसा किया जाए कि ये तो सैंपल्ड सिग्नल है, सैंपलिंग करने के बाद जो सिग्नल है उसका क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, लेकिन ये क्या है, ओरिजिनल सिग्नल है, तो हमको ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना है, फाइनल सिग्नल फाइनली। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लो पास फिल्टर लगा देंगे, आइडियल लो पास फिल्टर, और आइडियल लो पास फिल्टर लेकर के इतना वाला पोर्शन हम लोग क्या कर लेंगे, पास करवा लेंगे, बाकी सबको स्टॉप करवा देंगे। लो पास फिल्टर का काम क्या है, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, बाकी सबको स्टॉप कर, क्लियर। तो वही हमने किया कि एक आइडियल लो पास फिल्टर लिया, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होगा, आइडियल लो पास फिल्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी है और उसका मैग्नीट्यूड टीएस है। क्यों? क्योंकि यहां जो आता है एस ऑफ ओमेगा में उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, टीएस, 1/ts आता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे किसको, यहाँ MRT क्या है, दिस MRT इज इक्वल टू व्हाट, देखना बेटा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये MR ओमेगा है, MRT का फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये MR ओमेगा एक्चुअली होगा क्या, ये S ऑफ T यानी S ऑफ ओमेगा, और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स H ऑफ ओमेगा, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ST यानी S ऑफ ओमेगा और जो, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज ला करके यहाँ पे पुट कर दो, ये 0, यहाँ TS और इसका 1/TS है, किसका 1/TS है, S ऑफ ओमेगा का, जो देखे थे ना यहाँ पे, ये 1/TS, राइट, चलो ठीक है ना। तो 1/TS है, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लेंगे इसका आइडियल लो पास फिल्टर का, उसका क्या होगा, H ऑफ ओमेगा, अब खुद ही देख लो, मल्टीप्लीकेशन तो आता ही है, जब S ऑफ ओमेगा इंटू H ऑफ ओमेगा करोगे, ठीक है, पास करना, लो पास फिल्टर से पास करने का मतलब क्या हुआ, लो पास फिल्टर का पास करने का मतलब यही हुआ, मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लीजिए, आइडियल लो पास फिल्टर का, और S ऑफ ओमेगा जो रिस्पॉन्स आ रखा है, ST, टाइम डोमेन में नहीं हम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर रहे हैं, फिर टाइम डोमेन अगेन कन्वोल्यूशन आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, छोड़िए, इसका S ऑफ ओमेगा और इसका H ऑफ ओमेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, जब मल्टीप्लाई करिए TS और यहाँ 1/TS आ रहा था, मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और बस इसी को सेलेक्ट कर लेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्या कि ओमेगा सी की वैल्यू क्या रखा जाए, तो ध्यान दीजिएगा, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हमेशा ये जो ओमेगा एम है इसके इक्वल हो सकता है या इससे ज्यादा हो सकता है, और ये जो ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम है इसके इक्वल हो सकता है या इससे कम हो सकता है, क्या है ना, तभी ये आपको मैसेज सिग्नल मिलेगा, तभी आपको रिकवर्ड करके ये आपका ओरिजिनल सिग्नल मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो, अगर ओमेगा सी की वैल्यू लेस देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम कर दें, देखो लेस देन ओमेगा एम कर दो, यानी ओमेगा सी को यहां लेकर के आ जाओ,
जब यहाँ लेकर के आ जाओगे, बना नहीं रहे हैं, समझाना जरा, जब ओमेगा सी की वैल्यू को यहाँ लेकर के आ जाओगे तो पूरा मैसेज सिग्नल कहाँ मिला, इतना वाला पोर्शन तो कट गया ना। जैसे अगर मान लो तुम यहाँ अगर लेकर के आ गए ओमेगा सी को, तो इतना पोर्शन तो कट गया, इतना पोर्शन तो गया तुम्हारा, बस इतना ही मिला, ओरिजिनल सिग्नल तो रिकवर नहीं हो पाया। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए ओमेगा सी लेस देन ओमेगा एम लोगे तो ये करेक्ट नहीं है, रेंज ये करेक्ट नहीं है। रेंज कौन सा चलेगा? ये रेंज चलेगा, ये रेंज चलेगा किसके लिए? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। अच्छा, अगर ओमेगा सी की वैल्यू ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम से ज्यादा ले लें, अब देखो ओमेगा सी की वैल्यू ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम से ज्यादा ले लें, यानी ये यहाँ तक आ जाएगा। जब ये यहाँ तक आ जाएगा तो ये ओरिजिनल सिग्नल तो लेगा ही, ओरिजिनल सिग्नल के बाद से दूसरे सिग्नल का भी कुछ इंफॉर्मेशन ले लेगा, तो ये एक तरीके से नॉइज का काम करेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको भी हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये दोनों केस एक्सेप्टेबल नहीं है, केवल एक्सेप्टेबल यही है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो आइडियल लो पास फिल्टर ही हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर क्यों नहीं लेकर के चल सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर क्यों नहीं ले सकते, चल सकते हैं? राइट, वी कैन नॉट यूज प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर। क्यों? देखो समझ में ना, प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर का। यस, तो जब हम लोग प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर लेकर के चलेंगे, ध्यान देना बेटा, तो दिक्कत क्या आएगी ये देखा जाए। जब हम लोग प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर लेकर के चलेंगे, दिक्कत क्या आने वाली है, इस पे थोड़ा सा फोकस करिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे बनता है बेटा, ये अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो ये है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ये अपना ज्यादा फ्रीक्वेंसी कवर कर लेता है, ये ऐसे थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी कवर कर लेता है। ठीक है ना, ये क्या कर लेता है, अपना ज्यादा फ्रीक्वेंसी कवर कर लेता है। राइट, तो होगा क्या, हम लोग एस ऑफ ओमेगा लेंगे, ठीक है, तो ओमेगा एस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम पे तो ऐसे बनता है ना फिगर, ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। ओमेगा प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर हम लोग लेकर के चल सकते हैं, काम चलेगा कब, ओमेगा एस ग्रेटर देन 2 ओमेगा एम। ठीक है, नाइक्विस्ट स्टेट मतलब जो मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एस इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा एम, तो प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर में गड़बड़ हो जाएगा। ओवर सैंपलिंग के केस में हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों? देखो, एक तो ये हो गया अपना, ठीक है, अब देखो ये ओमेगा एम है, ठीक है, और ओमेगा एम है, हमने क्या लिया था यहाँ पे केस क्या था, ओमेगा सी की वैल्यू, ओमेगा सी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा एम और लेस देन इक्वल टू ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। मतलब जब तुम ओमेगा सी की वैल्यू ओमेगा एम के इक्वल ले लोगे और प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर यूज कर रहे हो, तो देखो ओमेगा सी और ओमेगा एम तो इक्वल हो गया ना यहाँ पे, लेकिन प्रैक्टिकल के केस में क्या होता है, ये कुछ ट्रांजिशन बैंड भी मिलता है। ये हमको क्या मिलता है, ये ओमेगा सी है एक्चुअली में, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन बैंड मिलता है, ट्रांजिशन बैंड, यानी ये ओमेगा सी से थोड़ा सा ज्यादा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे मिलेगा। राइट, तो जब ये आएगा ये कुछ ऐसे जाएगा, और देखो इधर सिमिलरली ये अपना माइनस ओमेगा सी है या माइनस ओमेगा एम है, ये कुछ अपना ऐसे कवर करेंगे। तो क्या होगा, जब हम लोग रिकवर्ड करने जाएंगे, यहाँ पे क्या हो गया, टीएस इंटू 1/ts, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकवर्ड करोगे तो ये कुछ इसका भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेगा। राइट, इसलिए प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर यूज नहीं करेंगे, यूज क्या करेंगे, आइडियल लो पास फिल्टर यूज करेंगे। जनरली प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर यूज करेंगे तो कंडीशन लगा देंगे,
कंडीशन क्या लगाएंगे कि ओमेगा सी की जो वैल्यू है वो ओमेगा एम से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब ओमेगा सी की वैल्यू अगर ओमेगा नहीं तो भी ओमेगा सी की वैल्यू ओमेगा एम से ज्यादा रखोगे और ये कंडीशन है तब भी क्या होगा, तब भी तो इसका कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो इसलिए हम लोग अवॉइड करेंगे प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर लोगे तो उस केस में क्या करेगा कि जो दूसरा सिग्नल है मैसेज सिग्नल के अलावा कुछ एडिशनल सिग्नल भी उसमें आ जाएगा। ओरिजिनल सिग्नल के अलावा जब हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो ओरिजिनल सिग्नल के अलावा कुछ दूसरे सिग्नल का भी जो है पार्ट्स ऐड हो जाएगा जो कि एक ग्लिच का काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। समझ में आ रहा है? सो वी कैन नॉट यूज प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर। क्या यूज करेंगे? आइडियल लो पास फिल्टर हमेशा यूज करेंगे। आइडियल लो पास फिल्टर लेकर के यूज करेंगे तो यहाँ पे आप इन दोनों फ्रीक्वेंसी दोनों स्पेक्ट्रम के बीच में जो गैप है अगर अवेलेबल रहता है तो भी, और गैप अगर अवेलेबल नहीं रहता है, ये इन दोनों को टच करता है तो भी काम चल जाएगा। आइडियल लो पास फिल्टर पे काम चल जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे देखिए अगर आइडियल लो पास फिल्टर लेते तो काम चल जाता कि नहीं? ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा जो आपको मिल रहा है वो नहीं आता। ठीक है, चलिए तो ये हो गया बेटा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल। इस पे जो है सीधे पूछा गया है कि कैसे रिकंस्ट्रक्शन करते हैं उसको एक्सप्लेन करिए। तो इसको अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे, बस इतने ही पार्ट को एक्सप्लेन कर दोगे ना, ठीक है, तो फिर आपका काम चल जाएगा। ये सब लिख दोगे कि हाँ हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो यूज करेंगे वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस रेंज में यूज करेंगे। ठीक है, काम नहीं चल जाएगा, बढ़िया से नंबर आपको मिल जाएगा। अब जैसे एक पूछा गया कि सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है, तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा। सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है भाई? अ सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड in its sample and can be recovered back when sampling frequency is greater than or equal to twice of maximum frequency component present in the signal। जो सिग्नल में कंपोनेंट प्रेजेंट है उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके ट्वाइस से ज्यादा अगर हम लोग सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यूज करें या उसके इक्वल अगर हम लोग सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यूज करें तो हम लोग रिकवर्ड भी कर सकते हैं। यही सैंपलिंग थ्योरम है, अदरवाइज रिकवर्ड नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? आप लोगों ने देख भी लिया यहाँ पे कि रिकंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें आपको बता दिया गया। प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर, आइडियल लो पास फिल्टर भी बता दिया गया। ठीक है, तो सैंपलिंग थ्योरम डिफाइन करिए, 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। राइट, और क्वेश्चंस भी हमने आप लोगों को काफी करवा दिए थे। राइट, जितना बताया गया है उसको कर लीजिए और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें जो क्वेश्चंस आ रखा है उसको सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। राइट, ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे जेट ट्रांसफॉर्म। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, 10 नंबर क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाएगा, 12 से 15 नंबर क्वेश्चन जेट ट्रांसफॉर्म से मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा दो स्टार्टिंग की ये 2 यूनिट है, इससे आप लोग काफी अच्छा कवर कर सकते हैं। बाकी आगे की यूनिट हम लोग देखेंगे ही। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जेट ट्रांसफॉर्म। तो यही क्लास को स्टॉप करते हैं। ओके, चलिए तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। रेफरेंस के लिए बार बार मैं आप लोग बोल रहा हूँ, जो आपके सेमेस्टर में जो बुक चल रहा है उसको आप लोग समझ में आ रहा है तो पढ़िए, अदरवाइज ये आनंद में अच्छा एक्सप्लेनेशन है उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।